नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनका फुल पेपर पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तोराह इज द होली बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स फेथ्स। तो तोराह जो है किस रिलीजन का एक ग्रंथ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहूदी। तो यहूदी रिलीजन का एक ग्रंथ है दोस्तों तोराह। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डेसिफर्ड बाय। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के द्वारा लिखे गए ब्राह्मी लिपि में जो इंस्क्रिप्शन थे उनको डेसिफर्ड किया था। अशोक जो है दोस्तों मौर्य वंश का एक राजा था जिसने 269 से 232 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व तक कलिंग पर शासन किया था। फिर इसने बौद्ध रिलीजन को अपना लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिवर के किनारे सूरत स्थित है? सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरत जो है दोस्तों वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत जो है गुजरात का एक शहर है, यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा दोस्तों जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इन दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी जो है दोस्तों ये यूएस में बनाई गई थी 1913 में इंडिया को ब्रिटिशों से मुक्त कराने के लिए। तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है, ये वीकली एक पेपर पब्लिश करते थे, उसका नाम होता था गदर। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम गदर पार्टी रखा। इसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन नवंबर 1913। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक थी दोस्तों वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक किसने लिखी थी? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इतनी बात आप ऐसे याद रखेंगे। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बुक पब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1934। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पौष्टिक तत्वों का अवशोषण किया जाता है? तो हमारे रक्त में जो है दोस्तों जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम किन वर्षों के दौरान घटित हुआ था? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 1775 से 1783 के दौरान जो है वो अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर? तो यूनिवर्स पर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जिसको कि हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, इससे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम तापमान यूनिवर्स पर संभव नहीं है। यहाँ से पूछा जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है? इसको ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है दोस्तों 10⁻32 केल्विन। ठीक है, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। 10⁻32 केल्विन जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है और -273 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। अच्छा, अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ असम? ठीक है, तो असम का जो दोस्तों प्राचीन नाम था वो था कामरूप। क्या था? कामरूप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों अभी असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ अमात्या
इन अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी महाराज। तो जो शिवाजी महाराज थे मराठा शासक, उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई थी जिसको कि बोला जाता है अष्ट प्रधान। ठीक है, उसमें 8 लोग होते थे। तो उनमें जो अमात्य का पद था वो उसका कार्य क्या था पूछ रहा है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमात्य जो था दोस्तों उसमें वो होता था अकाउंटेंट जनरल, यानी कि जितना भी मराठा साम्राज्य का वित्त विभाग था यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर था उसको कौन देखता था, अमात्य देखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अकाउंटेंट जनरल। अगला प्रश्न है विथ विच स्पोर्ट्स वानामेकर ट्रॉफी एसोसिएटेड। तो वानामेकर ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर है दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, वानामेकर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट यूएसए लिख देते हैं, लेकिन यूएसए नहीं है। गोल्फ जो है दोस्तों वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, गोल्फ जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, और यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल, और गोल्फ कहाँ का है, स्कॉटलैंड का। वानामेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ फेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा में जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी उसका संबंध किससे है दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला का संबंध जो है वो ब्लैक होल ट्रेजेडी से है। ठीक है, सिराजुद्दौला का संबंध है। ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, तो इसको मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आप अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कलकत्ता की थी वो सिराजुद्दौला से संबंधित थी। अगला प्रश्न है पाटो इज ए नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पाटो इस गेम का नाम आपने शायद ही सुना होगा। तो पाटो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो है वो है पाटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना इज राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो हेडक्वार्टर से भी काफी सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया जो है दोस्तों इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, ये इंडिया की हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। तो गांधी जी ने दोस्तों 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, कि गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, और अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।